9 अगस्त के दिन एपिसोड 1195 में मैंने आप सबसे कहा था कि 10 दिन बाद यानी 19 अगस्त के बाद भारत में बांग्लादेश की तरह हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रचा जाएगा। आप इसे संयोग समझिए या फिर कुछ और। 21 अगस्त के दिन ये भविष्यवाणी हम सब के आंखों के सामने सच हो गया। 21 अगस्त के दिन भारत बंद के दौरान आंदोलन जीवी राजस्थान के जोधपुर में जबरदस्ती गुंडागिरी करके दुकानों को बंद करवा रहे थे। इसी संघर्ष के दौरान एक दुकानदार के पैरों पर गर्म तेल डाल दिया गया। बिहार के अनेकों हिस्सों में इन आंदोलन जीवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ किया, वो भी बिना किसी कारण। और इसी तरह अनेकों राज्यों में यह आंदोलन भयंकर हिंसा में बदल गया, जिसके कारण पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पर पूरे मामले को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौजूदा आरक्षण में से क्रीमी लेयर निकालकर बाकी के बचे कुचे दलित पिछड़े संप्रदाय के लोगों को उसमें शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने नहीं। उल्टा केंद्र सरकार बार बार कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगे और इसके विरोध में अनेकों पिटीशंस भी फाइल हो चुके हैं। फिर यह भारत बंद करवा के, बस एवं ट्रेन को बंद करवा के, देश को 25,000 करोड़ का नुकसान करवा के, साधारण लोगों पर हमला करके उन्हें परेशान करना कितना सही है। यदि आंदोलन करना ही है, यदि बंद करना ही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर करो, जजेस के घरों में करो। पर नहीं, इन्हें तो कुछ और ही करना है। इन्हें तो संपूर्ण देश को झूठ के आधार पर हिंसा के आग में झोंकना है, ताकि भारत का स्थिति बांग्लादेश के जैसा हो जाए। बांग्लादेश में भी मौजूदा आरक्षण में से क्रीमी लेयर निकालकर मुक्ति वाहिनी के वंशजों को उसमें शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया था और शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानने से मना कर दिया था। फिर भी यूएस के समर्थन से झूठ के आधार पर जिहादियों के साथ अनेकों विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो थोड़ा उन राजनीतिक दलों का नाम देख लीजिएगा जो इन आंदोलन जीवियों के साथ खड़े हैं। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स का इतिहास भी देख लेना जो इस आंदोलन के समर्थन में ट्वीट, पोस्ट या वीडियोस बना रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत जी के देहांत से पूर्व उन्होंने सभी देशवासियों को भीड़ तंत्र से सावधान रहने के लिए कहा था। एनएसए अजित डोवल जी ने भी बार बार देशवासियों को भीड़ तंत्र से सावधान रहने के लिए कहा था, क्योंकि अब भारत 2 फ्रंट्स पर नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ देश के अंदर बैठे गद्दार। क्या होगा यदि कल को ये तीनों शत्रु एक साथ एक ही समय पे हमला कर दे? मजाक नहीं कर रहा, बल्कि 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखे उस सत्य से अवगत करवा रहा हूँ, जिसके विषय में मैं सालों से कहता आ रहा था और जिसका आरंभ आज हो चुका है। यूएस ने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया, यूरोप को बर्बाद कर दिया, वेस्ट एशिया को भी बर्बाद कर दिया और अब उसका अगला शिकार है ईस्ट एवं साउथ एशिया, जिसमें कोरिया, चाइना एवं भारत शामिल हैं। गुरु यानी बृहस्पति यानी जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक रहेंगे और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये एक अत्यंत अशुभ सूचक है, क्योंकि जब गुरु मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं तब स्थल भाग पर विनाश या युद्ध जैसे परिस्थिति उत्पन्न होते हैं, सीमाओं पर विवाद आरंभ हो जाता है एवं बड़े स्तर पर हिंसा फैल जाता है। साथ ही अनेकों देशों में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आता है। इसी कारण यूएस अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले यानी नवंबर से पहले ही हर संभव प्रयास करेगा दुनिया के अंदर एक व्यापक अशांति का वातावरण बनाने के लिए, ताकि उस अशांति के माध्यम से मनुष्य जाति को विश्व युद्ध के आग में धकेल दिया जाए।